नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक समस्या के लिए हमारे पास कमेंट आया कि रात में नींद में चलने की समस्या है। किसी सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो उन्हें नींद में चलने की समस्या है, तो इसके लिए उन्होंने मुझसे कमेंट करके एक वीडियो में कहा है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इसके लिए देखो, नींद में चलने के कुछ कारण होते हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि नींद में चलने की समस्या 15% लोगों में होती है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो 15% लोगों में जो नींद की समस्या होती है, तो 12% कुछ मतलब ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो ये होता क्या है कि जब हमारा शरीर सो जाता है तो हमारा ब्रेन एकदम गहरी नींद में नहीं जा पाता है। वो पहले थोड़ी देर एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे वो हमारा ब्रेन जब गहरी नींद में चला जाता है, तब एक तो हमारे शरीर में कुछ होता है, जैसे कि ब्रेन को हर अंग के लिए अलग अलग विभाग दिए गए हैं। तो अलग अलग विभाग में क्या होता है कि जब हमारा शरीर सो जाता है तो उस समय ब्रेन में कुछ हिस्सा एक्टिव रहता है, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि वो हमारा बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम आंख बंद कर लेते हैं तो उसमें REM रैपिड आई मूवमेंट ये होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम सो जाते हैं तो सोते समय भी थोड़ी थोड़ी आंखें इधर उधर हिलती रहती हैं, और धीरे धीरे जैसे ही हमारा शरीर जब गहरी नींद में हो जाता है तब सो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ न्यूरोनल एक्टिविटी होती रहती है। तो न्यूरोनल जो एक्टिविटी होती है, तो जिससे कि हमारे फिर गहरी नींद में फिर हमारा शरीर और दिमाग दोनों चले जाते हैं। गहरी नींद में जाने के बाद फिर हमारा शरीर और दिमाग एकदम शांत हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को, ये हमारे सोने का साधारण तरीका होता है कि पहले हम हल्की नींद में जाते हैं तो हमारे कुछ आंखें वगैरह, जिसे कहते कच्ची नींद, मतलब नींद लगी और तुरंत जगा दे, तो कच्ची नींद एकदम होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी जारी रहती है, लेकिन जब गहरी नींद में हमारा शरीर चला जाता है तो कुछ न्यूरोनल एक्टिविटी होती रहती, बाकी हमारा दिमाग एकदम गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन ये साधारण हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को ये नींद में चलने की समस्या है, उसको क्या होता है कि एक डिसऑर्डर होता है, कि ये बीमारी है, समस्या है। तो ये जो समस्या है, तो इसको क्या होता है कि जब ये डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन जो अंगों को मूवमेंट कराने वाले जो हिस्सा होता है ब्रेन का, वो एक्टिव रहता है। जिससे क्या होता है कि वो हमारे अंगों को एक्टिव कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति रात में जग गया अचानक, और जगने के बाद वो सीधे बाहर निकल जाएगा और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चला के आ जाए, और उस समय यदि उसे हिलाया डुलाया जाए जगेगा भी नहीं, एक ये विशेषता होती है। और चला के फिरा के आ जाए और आ करके फिर वो लेट जाए, लेकिन उससे सुबह पूछा जाए कि तुमने क्या किया, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग आधा सोया हुआ होता है, लेकिन शरीर के अंगों को एक्टिव करने वाला दिमाग चालू रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारी मेमोरी में बताया ना, हर चीज़ के फंक्शन कंप्यूटर जैसे अलग अलग हैं। मेमोरी स्टोर करने का अलग है, तो वो स्टोर करने वाला जो सिस्टम होता है वो बंद होता है, बाकी सब चालू होता है। तो इसलिए वो अंगों को चालू करके वो काम करा देता
लेकिन उस व्यक्ति को कार ड्राइविंग भी कर लेता है, लेकिन उस समय वो बिल्कुल परफेक्ट चलाएगा, लौटा के आ जाएगा, सब कर लेगा। तो ये सब होता है अंगों को चलाने, क्योंकि दिमाग पे रिकॉर्ड हो जाता है इन चीज़ों को, ये सब होता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन उस समय यदि कोई जगह तो जगेगा भी नहीं, नींद के कारण उसे याद भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए बचाव कुछ ये होते हैं कि ऐसे व्यक्ति को घर में ताला लगा के ही सुलाना चाहिए, और वहाँ पर कोई ऐसी वस्तु ना पड़ी हो जिससे कि वो रात में जगे और धोखे से गिर पड़े और उसको नुकसान हो जाए। तो इन चीज़ों का बचाव किया जाता है। तो ये रही इसकी समस्या। अब मैं बताना चाहूँगा इसका कारण क्या है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति, उसके भी ये डिसऑर्डर हो जाता है, दिमागी बीमारी होती है। जैसे दिमागी बीमार व्यक्ति है तो उसको भी ये डिसऑर्डर हो जाता, और नींद यदि पूरी नहीं हुई है तो भी ये समस्या आ जाती है। अब इसके बचाव का उपाय मैं बताना चाहूँगा। तो इसके बचाव का उपाय है कि उसके नाक में प्रतिदिन गाय का शुद्ध देसी, पुराना घी हो तो और अच्छा है, शुद्ध देसी घी डालेंगे 2-2 बूंद सोते समय, और ऐसा पर डे प्रतिदिन करेंगे तो 3 महीने में उसको आराम मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, इसका कारण सुनो। ये गाय का घी है, ब्रेन के हर हिस्से में पहुंच जाता, जहाँ कुछ भी नहीं जाता है वहाँ पर ये गाय का घी आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन गाय के घी में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करता है, जितनी अच्छाइयाँ उनको बढ़ा देता है। तो जैसे कि किसी को समस्या हो जाती है तो उनको यदि गाय का घी डालते हैं, तो गाय का घी डालने से जो ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है अनायास, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको वो नियंत्रित करके फिर एक्टिव नहीं होने देता और वो शांत कर देता है। दूसरी बात, अच्छी नींद आने के लिए गाय का दूध हल्दी डाल के बिना चीनी का शाम को सोते समय पी लेंगे, इससे नींद अच्छी आएगी। और ये गाय का जो दूध है ये भी दिमाग को शांत करेगा। लेकिन खाने में गाय का घी खिलाएं, क्योंकि ब्रेन पर सबसे अधिक अच्छा काम करता है तो गाय का घी है। गाय का घी का कार्य ही होता है ब्रेन को ठीक करना, भैंस का घी होता है वो शरीर को बढ़ाना, और गाय का घी होता है उसका काम होता है ब्रेन की शक्ति को बढ़ाना, और भैंस का घी शरीर की शक्ति को बढ़ाता। तो आप इतने यदि उपाय कर लोगे तो बड़े आसानी से इसको ठीक कर पाएंगे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी और बड़े आसानी से ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार।